मैं हूं डॉक्टर रामदेव मौर्य, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आज आपके साथ बात करूंगा एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जिक जुकाम के बारे में कि किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। लास्ट में बताऊंगा होम्योपैथी का एक ऐसा फॉर्मूला जो आपकी कितनी भी पुरानी एलर्जिक जुकाम हो उसको आसानी से ठीक कर सकती है। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है। फ्रेंड्स, हमारी नाक के अंदर जो झिल्ली होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी एक एलर्जिक रिएक्शन पैदा करने लग जाती है। उसकी वजह से हमारे नाक से बार बार पानी आना, नाक से आपको छींके आना, नाक आपकी बंद हो जाना, नाक के अंदर खुजली या इरिटेशन सा बना रहना, आपकी आंखों के अंदर रेडनेस, आंखों के माध्यम से पानी या आंखों के अंदर इरिटेशन सी हर टाइम बनी रहती है, या फिर आपका उसकी वजह से गला खराब होने लग जाता है, आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, गले में दर्द होने लग जाता है, बार बार गले के अंदर बलगम आने लग जाता है। तो ये सिचुएशन कई बार आपके साथ बनती है कुछ एलर्जी कंडीशन के अंदर या कुछ सीजन के अंदर। आपने देखा होगा कुछ सीजनल एलर्जीज होती हैं, जैसे कुछ सीजन आपका टेम्परेचर चेंज हुआ, आपको नाक से पानी या छींकी या एलर्जिक जुकाम स्टार्ट हो गई, या फिर आप किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आए उससे आपको दिक्कत हो गई, या किसी एटमॉस्फेयर में आप गए जहाँ पॉल्यूशन है आपको दिक्कत होने लग जाती है। तो ये जो कंडीशंस होती है एलर्जिक की, ये आपको काफ़ी परेशान करती है। अगर इसका सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो इनके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे आपकी नाक लगातार बंद रहने लग जाती है जिसको बोलते हैं नेजल पॉलिप्स। इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी वीडियोज़ भी आए हुए हैं, उसका ट्रीटमेंट हमने बताया कि इसको बिना ऑपरेशन कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ कंडीशन होती है कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक जुकाम लंबे समय तक रहती है, तो आपकी नाक के पास में जो साइनस होते हैं उनमें दिक्कत होने लग जाती है या साइनोसाइटिस डेवलप हो जाते हैं। इसके साथ में आपको ब्रोंकाइटिस यानी बार बार खांसी की शिकायत होने लग जाती है, एलर्जिक अस्थमा भी आपको हो सकता है। तो ये इस चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और हम प्राय क्या करते हैं कि इसके लिए एंटी एलर्जिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेट्राजिन जो दवाइयाँ आती है, मोन्टोलोकास, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ आती हैं मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं, या कुछ अलग अलग तरीके के स्टेरॉइड हम यूज़ करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो दिक्कतें होती है कुछ टाइम के लिए ठीक रहती है, फिर आपको परेशान करती है, क्योंकि ये एक एलर्जिक कंडीशंस होती है जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको बताएंगे होम्योपैथी की ऐसी दवाइयाँ जो आसानी से इन चीज़ों से आप बाहर निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, आपके नाक के अंदर चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बार बार जैसे सीजन चेंज होने के कारण परेशान रहता है, नाक से परेशान है, दिक्कत होती है, दवाइयाँ लेते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर वापस होती है, या कुछ घरों के अंदर जैसे नमी रहती है वहाँ पर ये केस ज़्यादा देखे जाते हैं, जहाँ पर डस्ट या पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर देखे जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि पुराने जो कपड़े हमारे रखे होते हैं उनके अंदर होता है डस्ट माइट। बहुत ही बड़ा एलर्जिक कंडीशंस डेवलप करने वाला है डस्ट माइट। वो तो कपड़ों के अंदर जमा हो जाता है, वो जो हमारी जो स्किन होती है उसके जो फ्लेक्स उतरते हैं वो उसको अपना निशाना बनाता है, उसका जो खाद्य पदार्थ होता है वो होता है, और वो धीरे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाता है, तो उसके बाद भी वो एलर्जिक कंडीशन डेवलप करता है। या आपके घर के अंदर जो पेट्स हैं उनके जो डेंड्रफ जैसी स्केल सी उतरती हैं वो भी एलर्जिक कंडीशन हो जाती है। आपके गार्डन के अंदर कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसी स्मेल है, या घरों के अंदर पेंट किया जाता है, वो भी एलर्जिक कंडीशन डेवलप कर सकता है। लेकिन हमारे कई बार ऐसी कंडीशन होती है हम उसको पहचान नहीं पाते कि किस वजह से एलर्जी है। तो उन केसेस के अंदर किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हुए आपके केस के अंदर एलर्जिक जो राइनाइटिस डेवलप होती है उसको धीरे धीरे कम करते हुए आसानी से इन चीज़ से बाहर ला सकती है। तो वो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हमने एक एज ए फॉर्मूले के तौर पे आपको बताना चाह रहे हैं कि इन मेडिसिन का अगर कॉम्बिनेशन के तौर पे आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी इन केसेज में कुछ टाइम ज़रूर लगता है, आपको पेशेंस की आवश्यकता है, प्रॉपर परहेज की आवश्यकता है। आप खटाई है, ठंडी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का जरूर प्रॉपर तरीके से परहेज करें। या जिन चीज़ों से आपको लग रहा है कि इन चीज़ से आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है, जैसे टेम्परेचर वेरिएशन की दिक्कत आती है, ठंडे से गर्म में या गर्म से एकदम से ठंडे में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत ज़्यादा होती है, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें। तो साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो आसानी से ठीक हो जाएंगे। तो उस फॉर्मूले के अंदर 4 मेडिसिन ऐसी हैं जो आप लोवेस्ट पोटेंसी के अंदर, कुछ पोटेंसी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन मेडिसिन को अगर प्रॉपर तरीके से कॉम्बिनेशन में आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहली मेडिसिन है फ्रेंड्स इसके अंदर, वो है एलियम सीपा, जिसकी हमने इस फॉर्मूले के अंदर 3x में यूज़ किया है। सेकेंड जो मेडिसिन खास मेडिसिन है वो दोस्तों जेल्सीमियम 3x। जेल्सीमियम भी एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी एलर्जी की एक्यूट कंडीशन को भी कवर करती है, कि कई बार आप में बहुत ज़्यादा छींकें आने लग जाती है, नाक से बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ पानी आता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, तो उस कंडीशन में अच्छा काम करती है। थर्ड मेडिसिन है लेमना माइनर। कई बार आपका नाक बिल्कुल बंद हो डट जाता है, आपका नाक से पानी आगे से निकलना बंद हो जाता है, पीएनडी यानी पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होने लग जाती है, तो उसके अंदर इसकी भी लेमना माइनर 3x पावर को यूज़ करते हैं। और लास्ट एक जो मेडिसिन है इसके अंदर हमने यूज़ की है वो पोथोस।
पोथोस को भी 3x पावर में, यानी 4 मेडिसिन को हमने 3x पावर में यूज़ किया है। इसका कॉम्बिनेशन बना के इसको 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लिया जा सकता है। जिसको हम यूज़ करते हैं जैसे राइनो सी, हमने जैसे स्क्रीन पे दिखा रहे कि राइनो सी का जो कॉम्बिनेशन है हमने इस तरीके का बना रखा है। आप भी इस तरीके का फॉर्मेशन अपने घर पे बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं आप लंबे समय से अगर परेशान हैं तो। आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से इसके साथ और कॉम्प्लिकेशन है, आपको साइनोसाइटिस भी है, नेजल पॉलिप्स की समस्या है, आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या भी है, तो आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट करवाना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं और ऐसी पुरानी से पुरानी एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन से आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।